स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, भारत रत्न अवार्ड वाज फर्स्ट अवार्डेड इन। भारत रत्न अवार्ड की बात करें पहली बार कब दिए गए थे। स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताऊंगा, सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्लस पॉइंट ये रहने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ इनके आंसर्स भी दिए गए हैं और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिफेंस एंड एसएससी एग्जाम के नाम से ही है। वहाँ पर इससे पहले भी जो हम क्वेश्चन सीरीज कवर कर चुके हैं इस तरह से, उनके पीडीएफ भी अवेलेबल है। डेली करंट अफेयर्स आ रहे हैं, उनके पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए, वहाँ पर डिस्कशन भी आप कर सकते हो। फिलहाल पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत रत्न अवार्ड जो है कब पहली बार कब दिए गए थे, आपसे वो पूछा गया। इतना आपको पता है, ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। जब ये अवार्ड देता है उसमें सर्टिफिकेट देता है जिसमें प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और लीफ के पत्ते की तरह वो अवार्ड आपके सामने रहता है। तो आपसे पूछा गया पहली बार ये कब दिए गए थे, 1954, 2 जनवरी 1954 को दिए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, प्रेसिडेंट जो सर्टिफिकेट होता है उसमें साइन प्रेसिडेंट के होता है, पत्ते की शेप का होता है, पीपल के पत्ते की तरह होता है। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई जो आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगी। फिलहाल हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इसी से रिलेट कर रहा है। द फर्स्ट, पहली बार जो भारत रत्न मिला था वो किन्हें दिया गया था, सीवी रमन, राजा गोपालचारी, एस राधाकृष्णन या ऑल ऑफ दिस। अब होता है जनरली हम राजा गोपालचारी पढ़ के चले जाते हैं तो हम बोलते हैं वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन पहली बार जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था 1954 की अगर हम बात करें, वो इन तीनों को ही दिया गया था 1954 में। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, पद्म विभूषण इज द डैश हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। पद्म विभूषण जो है वो कौन सा अवार्ड है हाईएस्ट। फर्स्ट नंबर पे तो अभी आपको बता दिया भारत रत्न था, पद्म विभूषण की बात करें सेकंड नंबर पे आता है। सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड अगर है हमारे इंडिया में तो वो कौन सा है, पद्म विभूषण है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो ये जो भारत रत्न वाला क्वेश्चन था या पद्म विभूषण वाला था, ये इंस्टाग्राम शॉर्ट्स में भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। तो इंस्टाग्राम हमारा जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वो भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है शॉर्ट वीडियोस की फॉर्म में, आपके लिए प्लस पॉइंट बनेगी वो भी। फिलहाल आज के थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी होगा, थर्ड भी होगा। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, भारत रत्न अवार्ड की बात करेंगे जो अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहले क्वेश्चन भारत रत्न वाला था। 2019 में इनमें से किसे नहीं मिला था, आपसे वो पूछा गया है। भारत रत्न अवार्ड की बात करी जा रही है। तो देखो इनको भी मिला, इनको भी। एपीजे अब्दुल कलाम 2019 में इनको नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को भारत रत्न अवार्ड दिया था 2019 में, तीनों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पद्म विभूषण की फर्स्ट फिर से बात कर लेते हैं। अभी हमने पद्म विभूषण की बात की थी थर्ड क्वेश्चन में कि पद्म विभूषण जो है वो सेकंड हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है इंडिया का। ये कहा गया कि 1954 में किसे नहीं दिया गया था, तो यहाँ से क्लियर होता है कि पद्म विभूषण जो है पहली बार, एक सेकंड रुक जाओ, तो पद्म विभूषण की बात करेंगे अगर इन अवार्ड्स की बात करें तो 1954 में स्टार्ट करे गए थे। कहा गया फर्स्ट अवार्ड है पद्मश्री, हु वाज नॉट द फर्स्ट अवार्ड है पद्म विभूषण इन 1954। इनमें से कौन ऐसे है जब 1954 में पहली बार पद्म विभूषण से लोगों को नवाजा गया, तो उसमें कौन किसका नाम नहीं था, आपसे वो पूछा गया। फिर से अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी को पद्म विभूषण दिया गया था। तो 2 जनवरी का हम एक बार फिर से यहाँ पे बात कर रहे हैं। और अभी लेटेस्ट 2022 की बात करें तो जिसपे बिपिन रावत जी का नाम भी था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। 2022 के बारे में भी कवर कर लेना। फिलहाल आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हु वॉज नॉट गिवन पद्म विभूषण 2019। अच्छा, पद्म विभूषण 2019 में किन्हें नहीं दिया गया था, आपसे वो पूछा गया है। तो एलसी जैन, इन्हें नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन तीनों को मिला था। परमवीर चक्र मेडल की बात करेंगे, ये किसका बना होता है। जैसे हमने कहा ना सिविलियन अवार्ड की बात की, तो वह भी भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड था, हाईएस्ट नेशनल अवार्ड था। सेकंड नंबर पर पद्म विभूषण आ रहा था। उसी तरीके से परमवीर चक्र की बात करेंगे। अगर मिलिट्री अवार्ड्स की बात करें तो मिलिट्री वाली फील्ड में जो सबसे बड़ा अवार्ड होगा वो परमवीर चक्र ही हो जाएगा, है ना। पहली बार 1947 में ये दिए गए थे और लास्ट टाइम 1999 में दिया गया था। और सही तरीके से इस्टेब्लिशन की बाद में 1950 में हुई थी, लेकिन पहले बार 1947 में दे दिए गए थे ना। इसका रीजन क्या, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपको पता होगा।
फिलहाल परमवीर चक्र की बात करिए, मेडल बना किसका होता है, आपसे वो पूछा गया, तो ब्रॉन्ज का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे सिविलियन अवार्ड में सबसे पहले भारत रत्न था, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण आ रहा था। वैसे मिलिट्री में फील्ड में आ जाओगे, इस फील्ड में सबसे पहले परमवीर चक्र आ जाएंगे और सेकंड नंबर पे महावीर चक्र आ जाएगा, इस तरीके से आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, व्हेन वाज परमवीर चक्र इस्टेब्लिश, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि पहली बार 1947 में दिए गए थे, लेकिन परमवीर चक्र इस्टेब्लिश कब हुए, तो सही तरीके से देखा जाए तो 1950 में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। इसका रीजन आप में से किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, पहली बार परमवीर चक्र अवार्ड की बात करें किन्हें दिया गया था, सोमनाथ शर्मा। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ड्यूरिंग पीस टाइम। तो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड कौन सा था पीस टाइम के टाइम पीरियड पे, तो अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड की बात करें किस फील्ड में दिया जाता है, तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें एकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता था, है ना, इनके बारे में पढ़ा होगा आप सभी ने। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री यानी कि सिनेमा में दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार 1929 में दिए गए थे ऑस्कर अवार्ड्स की बात करेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पहली बार दादा साहिब फाल्के अवार्ड किन्हें दिया गया था, आपसे वो पूछा गया है। तो जैसे हमने कहा कि ऑस्कर अवार्ड सिनेमा की फील्ड में आ जाएगा, तो दादा साहिब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, ये इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। अगर इंडिया कोई अवार्ड है सबसे बड़ा सिनेमा की कैटेगरी में, फिल्म इंडस्ट्री की कैटेगरी में, वो कौन सा हो जाएगा, दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो 1969 में पहली बार दिए गए थे। आपसे पूछा ये गया है कि पहली बार किन्हें दिया गया था, तो देविका रानी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यह सबको क्लियर हो गया होगा। अभी तक चाहे हमने 12 क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं, लेकिन इन 12 क्वेश्चन में जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसकी हेल्प से 12 क्वेश्चन 25-26 के बराबर यहीं पे बन गए। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कब सामने आए थे, 1991 से 1992 टाइम पीरियड था, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही जिनका नाम है आज के टाइम में मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड की, खेल रत्न अवार्ड की बात करते, तो वही जो हाईएस्ट अवार्ड है तो स्पोर्ट्स की फील्ड में ना, तो उनकी बात करी जा रही है। तो यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइम पे आए थे। और 2022 यानी कि जो लेटेस्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया है, शरद कुमार, जो टेबल टेनिस के प्लेयर बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे जहाँ पर, हालांकि वो तो पूछा ही नहीं गया आपसे, एक सेकंड रुक जाओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर, द्रोणाचार्य अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ना, ये इसके बारे में पूछा गया है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड स्पोर्ट्स जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, तो स्पोर्ट्स की फील्ड में दिया जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1985 में सामने आए थे। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं, आज के 15th क्वेश्चन की बात करते हैं। बस आपने एक काम करते जाना है, वीडियो को शेयर करते जाना है। जितने भी ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पे वीडियोस को शेयर कर दो, क्योंकि किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो ये आपके काम आने वाले हैं। और इस तरह की और भी वीडियोस आपको इस YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगी। ऑलरेडी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करवाए हैं, इसी तरह के बेसिक क्वेश्चन जीके के कवर करवाए हैं, इंडियन पॉलिटी के कवर करवाए हैं। क्या पता आप कब वीडियो देख रहे हो तब तक और भी कई सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई होंगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अर्जुना अवार्ड की बात करें, किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। देखो, अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की बात करेंगे उन्हें दिया जाता है। स्पोर्ट्स की फील्ड में सेकंड नंबर पे जो अवार्ड आएगा वो अर्जुना अवार्ड ही आ जाएगा। 1961 में स्टार्ट हुए थे ना। देखो, सबसे बड़ी बात क्या, आज के टाइम में हम कहते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें वो सबसे बड़े अवार्ड है, लेकिन जब वो अवार्ड सामने नहीं आए थे, क्योंकि उनका तो लेट ईयर था ना, तो उनसे पहले जो अवार्ड थे वो 1992 में आए थे खेल रत्न वाले, ध्यानचंद की अगर हम बात करेंगे वो वाले। अर्जुन अवार्ड उनसे पहले आए थे 1961 में। तो इसका मतलब सबसे पहले जो स्पोर्टिंग ऑनर था, सबसे बड़ा अवार्ड था वो अर्जुन अवार्ड ही था। आज के टाइम में वो सेकंड नंबर पे आ जाता है ना। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किन्हें दिया गया था। जब मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बता रहा था, मेजर ध्यानचंद जिसका आज के नाम पे पड़ता है खेल रत्न अवार्ड, तो मैंने आपको बताया कि 2022 में लेटेस्ट किसे दिया गया है। आपको फर्स्ट किसे दिया था वो क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो विश्वनाथन आनंद चेस की फील्ड में इन्हें सबसे पहली बार इस अवार्ड से नवाजा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, द फर्स्ट पहली बार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया था। तो अगर इस अवार्ड की बात करेंगे अपर्णा घोष, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर हिंदी लैंग्वेज,
साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें, साहित्य आपको समझ आएगा लिटरेचर की फील्ड में, ये जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती है राइटर होता उन्हें दिया जाता है, 1954 से स्टार्ट हुए थे, है ना। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में भी आ जाता है। तो आपको हिंदी लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, पहले साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज से दिया गया था, तो मक्खन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें, कब स्टार्ट करे गए थे, तो इनके बारे में अगर बात करेंगे जीके वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन बताया था इसके बारे में कि सबसे पुराना सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है। तो पहली बार आपको बताया था शंकर जी को प्रोवाइड करा गया था। तो स्टार्ट कब हुए थे, 1961 में हुए थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करेंगे तो इसका कैश प्राइस क्या रहता है, तो 11 लाख के आसपास रहता है ना। तो इसका मतलब जहाँ पर आपको देखने को मिल जाए तो 12 लाख, हालांकि यहाँ पे इसके आसपास 13 लाख भी है, तो 12 लाख ठीक कर दो भाई, ऐसे तो 11 लाख होता है, 10 लाख भी कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड्स आर गिवन टू विच लैंग्वेज, मैक्सिमम जो ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करेंगे, ये जो भी आपको मैंने बताया लिटरेरी अवार्ड था, सबसे पुराना अवार्ड था, ये मैक्सिमम अभी तक जो दिए गए वो किस लैंग्वेज को लगभग दिए गए, हिंदी लैंग्वेज में 18 अवार्ड हैं लगभग, है ना, इस 11 के करीब देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर याद नहीं कि ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस फील्ड में, इस फील्ड में, और इसके बाद कन्नड़ आता है शायद से 8 उसमें आ जाते हैं, इस तरह से इन दोनों में 6 आते हैं जो अवार्ड अभी तक दिए गए हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर लेते हैं। विनर ऑफ नोबेल प्राइज ऑफ पीस इन 2014 फ्रॉम इंडिया, जो नोबेल प्राइज ऑफ पीस की बात करेंगे 2014 में इंडिया की तरफ से विनर कौन था, आपसे वो पूछा गया यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहली बार 1901 में स्टार्ट करे गए थे। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात कर रहे हैं, पहली बार नोबेल प्राइज इंडिया से किसे दिया गया था, आपसे वो पूछा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था 1913 में लिटरेचर की फील्ड में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि जो चारों नाम आपको देखने को मिले सभी को नोबेल प्राइज दिया गया, जैसे मदर टेरेसा की बात करें पीस की फील्ड में दिया गया था, इन्हें भी मेडिसिन की फील्ड में दिया गया था, इन्हें फिजिक्स की फील्ड में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। मैन बुकर प्राइज की बात करेंगे, वो किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, कौन सी कंट्री के इंस्टीट्यूशन द्वारा दिया जाता है, तो यूके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेस्ट नोवेल्स की फील्ड में दिया जाता है ना। अब देखो जैसे आपके सामने 24-25 क्वेश्चन में आपके सामने लेकर आया हूँ, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही है। अब होता है क्या, कई स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है एक ही वीडियो में सब कुछ पढ़ना, सब कुछ याद करना। तो इसीलिए आपके लिए हम शॉर्ट्स लाते हैं इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आता रहता है। 60 से 90 सेकंड की वीडियो होगी, आपने डेली वीडियोस देखनी है। एक साल में आप कितना कुछ सीख जाओगे, और वहाँ से एग्जाम में कुछ आ जाए तो कितना प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है वो हमेशा के लिए याद भी रहेगा। इसीलिए इंस्टाग्राम को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। इंस्टीट्यूशन ऑफ विच कंट्री गिव्स रेमन मैग्से अवार्ड, ये जो मैग्से अवार्ड की बात करें ये किसके द्वारा दिए जाते हैं, अगर इन अवार्ड्स की बात करें फिलीपींस के द्वारा, क्योंकि नाम किसका है, वहाँ के फिलीपींस के प्रेसिडेंट थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया, 1957 में स्टार्ट करे गए थे। तो फिलीपींस सब पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इनके आंसर्स भी अपडेट करे गए हैं। ये पूरा का पूरा PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जितना हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे बताइए जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस टाइम पीरियड पर कितने सब्सक्राइबर है, क्या इतने ही सब्सक्राइबर हैं या बढ़ गए हैं। और एक करंट अफेयर्स की सीरीज भी हम स्टार्ट कर चुके हैं आपके लिए, जिसकी वीडियोस डेली आपके लिए अपडेट होती रहती हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को शेयर करना मत भूलना।